एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस क्लास 9th एंड 10th। तो हम पढ़ रहे थे अपने क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम टाइप ऑफ चेंजेस पढ़ चुके हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है केमिकल रिएक्शन को बस समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, राइट। अब हम तो पिछले वीडियो में क्या पढ़ कर आए हैं कि अगर केमिकल चेंज हो रहा होगा या फिर जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज होता है, राइट। तो केमिकल चेंज मतलब कि कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा होगा ना। कि क्या क्या पढ़ते हैं, केमिकल चेंज क्या होता है कि कोई नया सब्सटेंस उसमें बनता है, सब्सटेंसेस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, जो केमिकल चेंज होता है वो परमानेंट होता है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखो क्या होता है बेसिकली। केमिकल रिएक्शन मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होंगी, राइट। क्या बोले, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कोई चीज है जो आपस में, दो चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट करी और कोई नई चीज का फॉर्मेशन करे, उसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और वो जो नई चीज बन रही होगी वो न्यू सब्सटेंस की कुछ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, राइट। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन, वो प्रोसेस। पहली बात, एक केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें वन और मोर सब्सटेंसेस जो होती हैं आपस में रिएक्ट करती हैं और कन्वर्ट होती है इनटू डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। मतलब दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट कर रही होंगी, कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रही होंगी और उस नए सब्सटेंस का नया केमिकल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, वो जो नया सब्सटेंस बना है वो पुराने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होगा, वही नहीं होगा, राइट। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। क्या होता है, एटम्स रीअरेंज होता है। और क्या होता है कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होती है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मतलब तीन चीजें याद रखना कि इन अ केमिकल रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट चीज ये हो गया कि दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है और कुछ नया चीज बना रही है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, नई है। ठीक है, दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का मतलब है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़े, केमिकल रिएक्शन तीन चीजें हम पढ़ ली है कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें टू और मोर सब्सटेंसेस जो होती है आपस में रिएक्ट करती है और कुछ नया सब्सटेंस बनाती है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल नई होती है। इसको अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, वाटर बनाया। ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वाटर जो बनता है उसका स्टेट क्या होता है, लिक्विड होता है, राइट। अब क्या होगा, देखो जो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, जो हाइड्रोजन है वो क्या है, गैस है। और कैसा गैस है, कंबस्टिबल गैस है। कैसा गैस है, कंबस्टिबल या इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब जो फायर कैच कर लेता है, राइट। कंबस्टिबल गैस है। और जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या होता है, ऑक्सीजन सपोर्टर होता है। किसका सपोर्टर होता है, कंबशन का सपोर्टर होता है। ओके, मतलब कि अगर इसको कंबस्टिबल गैस और या फिर इन फ्लेमेबल गैस भी बोलते हैं। देखो जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है वो आपस में क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ नया सब्सटेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं, राइट। क्या बना रहे हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन है उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी रही होगी, जो ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टी रही होगी, और जो वाटर बना होगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल अलग होगी। किससे, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो बन रहा होगा बिल्कुल नया सब्सटेंस बन रहा होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, बिल्कुल नई होगी। जैसे जो हाइड्रोजन गैस है वो कंबस्टिबल गैस होता है, जो इजिली इनफ्लेमेबल गैस होता है, जो आसानी से फायर कैच कर ले। ठीक है, वो और जो ऑक्सीजन होता है वो सपोर्टर होता है।
अगर कहीं आग लगी होगी, अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो और तेज जलेगा, और तेज जलेगा, राइट। पर जो इन दोनों से केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो क्या करता है, इट पुट ऑफ दी फायर। मतलब ये जो होता है ये आग बुझाने में काम आता है। कहीं अगर आग लगी होगी तो हम क्या करते हैं, वहां पे पानी डालते हैं। पानी क्यों डालते हैं, क्योंकि पानी क्या करता है, आग बुझाता है, पुट ऑफ द फायर। पर जिससे जिससे बना हुआ है वो क्या है, हाईली कंबस्टिबल गैस है। मतलब केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुई और हुआ क्या कि जो सब्सटेंसेस रिएक्ट किए थे, ये इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ओल्ड सब्सटेंसेस। क्या बोल सकते हैं, ओल्ड सब्सटेंसेस। आपस में क्या किए, क्या किया आपस में ये लोग, ओल्ड सब्सटेंसेस ने क्या किया, केमिकल रिएक्शन किया। क्या किया, केमिकल रिएक्शन किया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन किया। और क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इनके केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। न्यू सब्सटेंस के फॉर्मेशन होने से उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टी थी, जो ओल्ड सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शन हुआ और नया सब्सटेंस बना, कुछ नया बना, और उसकी क्या थी, विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, बिल्कुल नई थी, बिल्कुल अलग थी, ठीक है। यही तो हम पढ़कर आए थे पिछले वीडियो से कि क्या है ये, एक कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो ये जो चेंज होगा वो क्या होगा, बताओ, फिजिकल चेंज होगा कि केमिकल चेंज होगा, बताओ बताओ। ये क्या होगा, एक केमिकल चेंज होगा। क्यों केमिकल चेंज होगा, क्योंकि ये जो इसमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन बदला है, क्या बदला है, केमिकल कॉम्पोजिशन बदला है। और क्या हुआ इसमें, जो नया सब्सटेंस बना है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नई है। इससे हमको क्या पता चला कि जो बना है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो जिससे रिएक्ट किया है उससे बिल्कुल अलग है। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। और हम पहला क्या पढ़े थे भाई, पहला चीज तो ये पढ़े थे, केमिकल रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। ये वाला पॉइंट क्लियर है, ये क्लियर है। तो सेकंड क्या था कि ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। इसका क्या मतलब है कि देखो इसमें भी जो इसका रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, मतलब इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो बना वो क्या बना, वाटर बना। तो देखो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर मिले तो जो नया सब्सटेंस बनाएंगे उसमें ये नहीं होगा कि एटम ही बदल गया है या एलिमेंट ही बदल गया है। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले तो ये नहीं होगा कि CO2 बन गया या HCl बन गया या HNO3 बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब कि जो एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे वही एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे। जो एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे वही एलिमेंट्स आपके प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स तो वही हैं, और केमिकल प्रॉपर्टी क्यों बदली, केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए बदली क्योंकि उनमें रीअरेंजमेंट हो गया। क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। मतलब पहले हाइड्रोजन अपने भाई हाइड्रोजन के साथ था और ऑक्सीजन अपने भाई ऑक्सीजन के साथ था, इनका रीअरेंजमेंट हुआ और क्या हो गया, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गए, इनका रीअरेंजमेंट हुआ है। जैसे स्कूल्स में होता होगा आपके, रीअरेंजमेंट होती होंगी सीट्स की, तो उसमें क्या बच्चे बदल जाते हैं, राइट, बच्चे तो वही रहते हैं। जैसे क्लास 10th की जो बैच होगी बच्चे तो क्लास 10th वाले ही होंगे, राइट, पर बदला क्या होगा कि बच्चों की रीशफलिंग हो जाती है। जो पीछे बैठे होंगे वो आगे आ जाएंगे, कोई दोस्त अगर साथ बैठते होंगे, होता है कि दोस्त एकजुट बना के बैठ गए तो उनकी रीअरेंजमेंट हो जाएगी। रीअरेंजमेंट तो सब इधर उधर अपना पोजीशन बस चेंज करते हैं, बेंच चेंज करते हैं, पर बच्चे तो वही रहेंगे ना, 10th वाले ही तो रहते हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, सेकंड पॉइंट क्लियर है। और एक क्या पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड। क्या होता है कि ओल्ड केमिकल बॉन्ड टूटता है और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। मतलब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, पर यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूटा होगा। हुआ क्या होगा एक्चुअली में कि ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ होगा। जैसे ये बॉन्ड टूटा होगा ये भी टूटा होगा और नए बॉन्ड का क्या हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा। क्या होगा, नए बॉन्ड बने होंगे।
तो तीनों पॉइंट आई होप सो क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।